पास शांतिपूर्ण लेके आए, इसमें जवाब दे दो कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है तो फिर हम करते हैं। क्या आप मंजूर है? अगर प्रशासन बोल दे कि हम नहीं आ रहे आपके बीच में, तो सुबह का सूरज पीली मिट्टी उत्खनन से गांव संकट में, गोचर भूमि बचाने ग्रामीणों का हल्ला बोल रैली। नागदा तहसील के जुना नागदा, गिद्धगढ़, भीमपुरा, भगतपुरी, किलोडिया, परमारखेड़ी, निनावटखेड़ा, खजुरिया सहित आसपास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने शासकीय गोचर भूमि पर नियम विरुद्ध दिए गए पीली मिट्टी उत्खनन पट्टों के विरोध में रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार मधु नायक को मुख्यमंत्री, कमिश्नर व कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि स्वयं की ईंट निर्माण के नाम पर दिए गए पट्टों का व्यावसायिक उपयोग कर प्रतिदिन लाखों रुपये की पीली मिट्टी बेची जा रही है। जहां खनन की अनुमति अधिकतम 5 फीट तक की होती है, वहीं जेसीबी व पोकलेन मशीनों से 30 से 100 फीट तक गहरी खुदाई कर दी गई है। इससे चंबल नदी किनारे बसे गांवों में डूब की स्थिति बनने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गोचर भूमि समाप्त होने से पशुपालन प्रभावित हुआ है, कई परिवारों को अपना पशुधन बेचना पड़ा और आजीविका संकट में आ गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिना रॉयल्टी पास, जीएसटी और आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति के मिट्टी 1500 से 2000 रुपये प्रति ट्रॉली बेची जा रही है, जो पूरी तरह अवैध है। ग्रामीणों ने अवैध पट्टों व अनुमतियों को तत्काल निरस्त करने, शासकीय भूमि पर उत्खनन रोकने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी गई कि यदि प्रशासन ने शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन का वाचन बालेश्वर ने किया। इस दौरान हर्षद शर्मा, भादर गुर्जर, देवी सिंह गुर्जर, मोहन गुर्जर, भेरू सिंह गुर्जर, जितेंद्र सिंह गुर्जर, मदन बद्री सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। किसी अधिकारी को क्या बोलने का तरीका है कि बाहर जाओ आप। हम भी किसान के बेटे, हम भी किसान हैं, हम भी मेहनत मजदूरी करते। अरे 2 मिनट बात करवा दो। हमारा तो बच्चा बंद होने पानी भर जाए, कहीं मर जाए, खाना खबर बचाना ये तो कमाल देने लोग अपने घर जाते हैं और हमारा कोई होता है मजदूर ग्राम गिद्धगढ़ और भीमपुरा के ग्रामवासी हैं। इनकी ये समस्या है कि अवैध उत्खनन करने वाले और ईंट भट्टा संचालन करने वाले कुछ लोगों ने इन गाँव में इतनी अवैध खुदाई कर दी है कि गांव के 3 तरफ से रास्ते बंद हो गए, एक ही रास्ता चालू है और वहाँ पे बाढ़ की स्थिति है। इन लोगों की जो खेती है, इन लोगों की जो खुद का स्वास्थ्य है, इन्होंने जो जानवर पाले हैं, गाय भैंस बकरी, उनका जो स्वास्थ्य है वो इस अवैध उत्खनन के प्रदूषण के कारण इन लोगों की ज़िंदगी खराब कर रहा है। आज ये लोग यहाँ शासन प्रशासन के समक्ष मांग करने आए थे कि अवैध उत्खनन रोका जाए। इसमें सिर्फ एक समस्या ये प्रदूषण की या फिर गांव का रास्ता बंद होने की या बाढ़ की स्थिति होने की नहीं है। गांव के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप इस स्कूल गांव के बच्चों को देखेंगे तो ये स्कूल भी पढ़ने नहीं जा रहे हैं। ये यहाँ अवैध उत्खनन जहाँ हो रहा है उस जगह पर नौकरी कर रहे हैं। तो बाल मजदूरी से भी जुड़ा हुआ मामला है और क्षेत्र के लोगों के रोजगार से भी जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि ये लोग यूपी, बिहार, झारखंड से, बंगाल से मजदूरों को लेकर आते हैं और यहाँ पर काम करवाते हैं। और उन लोगों की भी ज़िंदगी इस तरीके से ख़राब है कि उनके भी जो स्वास्थ्य है उसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जो सुरक्षा की चीज़ें उनको मुहैया करानी चाहिए, उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, वो भी उनको। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो वर्किंग आवर्स है, जो नियम अनुसार 8 से 9 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनसे 12-12, 13-13 घंटे काम कराया जाता है। और जो स्थानीय लोग भी वहाँ पर रोज़गार कर रहे हैं उनसे भी 12, 13, 15 घंटे तक का रोज़गार उनको ये लोग देते हैं, मजदूरी करवाते हैं, उसके हिसाब से उनको पैसे भी नहीं देते हैं। तो ये सारी मांगों को लेकर ये ग्रामवासी पहले भी एसडीएम महोदया के पास आए हैं, प्रशासन के सामने आए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसके अलावा जो यहाँ पे पिछली बार
जो अवैध उत्खनन करने वाले लोग हैं उन्होंने मजदूरों को लाकर एक आंदोलन किया था। उसमें भाजपा के एक मंडल महामंत्री हैं, उन्होंने ये तक कह दिया टीआई महोदय और एसडीएम महोदया के सामने कि अगर रात बेरात हमें सूचना के बगैर कोई वहाँ पर जांच कर्मी आता है तो उसके साथ अगर अप्रिय घटना हो गई तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो इनके हौसले अवैध भू माफिया और अवैध उत्खनन करने वालों के बहुत बुलंद हैं और शासन प्रशासन के समक्ष हम लोग ये मांग करने आए हैं कि ज़रूरी कार्रवाई की जाए और रहवासी क्षेत्र से इसको बंद किया जाए और अवैध उत्खनन करने वालों से को दंडित किया जाए और राजस्व का जो नुकसान हो रहा है उस राजस्व के नुकसान को जो इतने सालों से हुआ है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। क्या आश्वासन मिला फिर तहसीलदार मैडम से? तहसीलदार मैडम का ये कहना है कि ये पहले भी इन लोगों ने ये बात इनके संज्ञान में डाली है और रोज़ कोई ना कोई कार्रवाई हो रही है। जो बात मुझे लगता है कि झूठ है, ऐसी कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है जिससे कि कोई ज़मीनी अवैध उत्खनन पर ज़मीन पर कोई फ़र्क पड़ता दिखे, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर हम 6 महीने से कलेक्टर साहब के पास में 4 वक्त चले गए हैं, ना शासन सुन रही ना प्रशासन सुन रही है। हमारे गांव 2023 में नदी 20 फीट दूर रह गई थी। चम्बल नदी से ग्राम गिदड़ को बहुत खतरा है और शासन प्रशासन नहीं सुन रही है। आज भी हम कह रहे हैं गांव के पास में मिट्टी तनी धोरे खोद रही है और मिट्टी माफिया को समझा रहे तो वो बोल रहे हैं कि क्या कर रहे गाँव वाले। हमारा कहना है कि शासन प्रशासन सुन ले, ठीक है, तो गाँव वाले बोले हैं कि ना सुनेगा शासन प्रशासन तो हम खुद में हमारे आत्मा अच्छा चाहे उस मिट्टी माफिया को मार देगी या हम मर जाएंगी। शासन प्रशासन जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते, ठीक है, तो गांव वाले सब बोले हैं कि मिट्टी माफिया को हम गांव वाले को छुट्टी देते। शासन प्रशासन कहते कि जाओ गांव वाले निपटे तो हम निपटेगी। फिर शासन प्रशासन आना नहीं चाहिए हमारे गाँव में। अगर जल्दी से जल्दी हमारे गाँव खुद ही टापू बन गया एक तरफ से। 4 बार एडीएम कार्यालय में आ गया है, मैडम दे देती है कि जाओ आएंगी, आज तक मैडम भी नहीं आ रही है। एक बार आई, एक खदान देख के चली गई। कम से कम हमारे गांव में 50 खदान ऐसी है कि 45 फीट 50 फीट उमदा घेरा गड्ढा है, उसमें गायों भी पड़ गई थी बारिश में, भैंस भी गिर गई। मौका देखा जाए, बार बार मौका देख के एक ही खदान का मौका देख लेती है, चले जाते कर देंगे बंद। वो दिन में खोद रहे, आज तो दिन में भी खोद रहे थे। अभी कि क्या कर लेंगे शासन प्रशासन हमारा। उत्खनन करना अगर सत्य है, ये अगर लिखा हुआ है क्या सरकारी जमीन खोदना कानून में लिखा हुआ है या फिर आपकी प्रशासन सब तो अभी ना हम ये तो कितनी बार आ गए हैं और इन्होंने बोला है कि जाने को तैयार है, तब तक आप कागज भेजो करो। उस दिन तक उनका जो है खोदना करना काम सब बंद करवा। 12 बजे के बाद संबंधित विभाग जब तक आएगा तब तक तो हमारे घर और वो डूब जाएंगे। मतलब नियम के कानून समझते, मैं सब समझता हूँ मैडम। ज्ञापन दी ये तो 4 बार दे दिया। आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो जिन अधिकारी के पास कागज जा रहे हैं हम उन्हीं अधिकारी के पास चले जाएंगे। वाहिनी में गए थे, वाहिनी में गए थे, वो बोला कि तहसील में चर्चा भी कर लूंगी। हाँ, तो जल्दी से जल्दी मतलब आपको वहाँ जाने से मैंने रोका तो नहीं है ना, जाइए ना आप वहाँ पे, क्यों नहीं जाते आप? मैडम इनका थोड़ा क्या संबंधित विभाग ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अनुविभागीय अधिकारी महोदय के नाम पे जो है गाँव गीतपुरा कीरगढ़ नागा केलोड़िया परमारखेड़ी के जो समस्त ग्रामवासी है उन्होंने ज्ञापन दिया है कि जो पीली मिट्टी का अवैध उत्खनन हो रहा है शासकीय भूमि उसको रोका जाए और गाँव वालों की जो समस्या है उनका निराकरण किया जाए। तो जो भी ज्ञापन है उनके मैडम ग्रामवासियों का ये भी वो है कि इन्होंने पहले भी आप लोगों को ज्ञापन के माध्यम से चेताया था कि वहाँ पे अवैध खनन चल रहा है, फिर भी प्रशासन द्वारा कोई चल रही लगातार।